अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम उस मुक़द्दस अरब मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां जाने का ख्वाब तकरीबन दुनिया के हर मुसलमान को है। ये वो मुल्क है जहां खाना काबा मौजूद है और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा रोज़ा मुबारक मौजूद है। इस मुक़द्दस सरज़मीन का कल्चर अब पहले जैसा नहीं रहा, इंतहाई ओपन, जदीद और फहश हो चुका है। यहाँ भी अब बिल्कुल कल्चर दुबई की तरह हो चुका है। यहाँ के अरबियों के पास इतना पैसा है कि वो दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। यहाँ की रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, जिसके पास इतना पैसा है कि आज तक कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सका। तो आज हम सैर करेंगे सऊदी अरेबिया की। हम देखेंगे यहाँ के लोगों का जदीद कल्चर, मशहूर मकामात, खजूरों के बागात, ऊँट की मंडियाँ, ये सब कुछ देखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। सऊदी अरेबिया, जिसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहा जाता है, इस मुल्क को आम लफ्ज़ों में KSA के नाम से भी पुकारा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत अरब मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन के साथ मिलती हैं। ये वही मुल्क है जिसको दुनिया के 2 अरबी समंदर लगते हैं, बहिर अहमर और खलीज फारस। नाज़रीन, ये मुल्क पूरी दुनिया जानती है कि किस वजह से इंतहाई मशहूर और मारूफ है। ये मुल्क मक्का मुकरमा और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे रोज़े मुबारक की वजह से मशहूर और मारूफ है। पूरी दुनिया से हर साल तकरीबन 10 करोड़ के करीब लोग इस मुल्क का विजिट करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुसलमान होते हैं जो हज व उम्रा के लिए यहाँ जाते हैं। सारा साल उम्रा करने वाले लोगों का हजूम रहता है। पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने के लिए यहाँ आते हैं। ये एक अरबी मुल्क है, इसकी ज़ुबान भी अरबी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, फिलिपाइनी, फ़ारसी, ये सब ज़ुबानें बोली जाती हैं, क्योंकि इन तमाम कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आबाद हैं। कोई काम के गर्ज से तो कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ बिजनेस करके बैठा है। नाज़रीन, सऊदी अरब का कुल रकबा 21,49,690 मुरबा किलोमीटर है। ये रकबे के एतबार से एशिया का 5वां और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब में आपको दुनिया का हर मौसम देखने को मिलेगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ जून जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा ठंडा होता है। यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान, मैदानी इलाके, पहाड़, सरसब्ज खजूरों के जंगलात, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सऊदी अरब की अगर हम कुल आबादी देखें तो ये 3.5 करोड़ से अब तजावज़ कर चुकी है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। लेकिन आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि इसमें 30 से 40% वो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों से यहाँ आकर काम करते हैं और यहाँ सेटल हो चुके हैं। सऊदी अरब का कौमी मजहब इस्लाम है और यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत सिटी रियाज है, जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर 1973 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये शहर इंतहाई जदीद है। यहाँ पर आसमान को छूती हुई बुलंदो बाला बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। ये शहर दिन से ज़्यादा रात के वक्त रौनक वाला होता है। ये शहर समुंदर से 2000 फुट ऊंचा है। इस शहर के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस है और लोगों का रुझान इसी शहर की तरफ होता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 8 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये एशिया का 38वां सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर है। इस शहर को 1932 में दारुल हुकूमत बनाया गया था और आज दिन तक ये दारुल हुकूमत ही है। ये सऊदी अरब का सियासी, सकाफती और समाजी शहर है। इस शहर के अंदर दुनिया के 114 मुल्कों के सफारत खाने भी मौजूद हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंकों के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ की ज़्यादातर आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। जी हाँ, सऊदी अरब की 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र वाले लोगों पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से दुनिया में नौजवान नस्ल रखने वाला मुल्क है। सऊदी अरेबिया में दुनिया की सबसे बड़ी खजूरों की मंडी लगती है। पूरे अरब से यहाँ खजूरें आती हैं और तमाम अरब से लोग यहाँ आकर अपनी पसंद की खजूर हासिल करके
ले जाते हैं। यहाँ से खजूर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन, नेपाल, श्रीलंका और दुनिया के बेशतर ममालिक में ये खजूर जाती है और जहाँ जहाँ से लोग यहाँ हज व उम्रा करने के लिए आते हैं वो भी ले जाते हैं। खजूर का कारोबार सऊदी अरब में बहुत ज्यादा है, यानी सारा साल ही लोग उम्रा करने के लिए यहाँ आते हैं और ये खजूरें खरीदते रहते हैं। ये कारोबार सारा साल ही अरूज पर रहता है। जब हज के दिन आते हैं तो ये कारोबार आसमान से भी ऊपर चला जाता है, यानी इस बात से आप खुद अंदाजा लगा लें कि चंद ही दिनों के अंदर 40 लाख से ज्यादा अवाम खजूरें खरीदती है, जिससे ये बिजनेस अरूज पर चला जाता है। लोग इन दिनों लाखों नहीं बल्कि करोड़ोंपति हो जाते हैं। गैर मुल्की सयाह जो भी इस मुल्क में हज व उम्रा के लिए आते हैं वो यहाँ KFC और मैकडोनल्ड नहीं खाते, बल्कि यहाँ पर अलबैक नामी एक कंपनी है जिसका फूड खाया जाता है। अलबैक पर इतना रश होता है कि आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर ये फूड हासिल करना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका टेस्ट इंतहाई आला है और ये कदर सस्ता भी है। वैसे तो पूरा सऊदी अरब इंतहाई जदीद है, लेकिन आपको शहर मक्का में और शहर मदीना में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहां से आप दुनिया की हर आला क्वालिटी की चीज खरीद सकते हैं, जैसा कि खजूरें, जैतून का तेल, खुश्क मेवा जात, आला किस्म का कपड़ा और अरबी सकाफत की चीजें, ये सब कुछ आप खरीद सकते हैं। यहाँ खुशबू का कारोबार भी बहुत ज्यादा है। अरबी खुशबू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंटों की मंडी भी लगती है। यहाँ से दुनिया के बेहतरीन और आला क्वालिटी के ऊंट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। ये ऊंट काले रंग के, सफेद रंग के और ब्राउन रंग के, इन तीनों रंग के होते हैं। याद रहे कि अरब ममालिक से ज्यादातर लोग यहाँ से आकर ऊंट खरीद कर अपने अपने ममालिक में ले जाते हैं। इस मंडी में सबसे ज्यादा यमनी ऊंट फरोख्त किए जाते हैं। यमनी ऊंट तबीयतन सख्त जान होते हैं, जो किसी भी मौसम का अच्छा खासा मुकाबला कर सकते हैं। ये मंडी इतनी बड़ी है कि आप जिस भी जानिब देखेंगे आपको ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे और व्यापारी ही व्यापारी। इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि अरबी लोग ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं। ये लोग अपनी शादी ब्याहों पर, किसी भी खास इवेंट पर, हत्ता के गमी के मौके पर भी ऊंट की बड़ी बड़ी मंदियां बनवाते हैं और फिर आने वाले मेहमानों को सर्व करते हैं। अगर हम इन लोगों के खाने पर नजर डालें तो ये लोग दुनिया का आला और ताकतवर तरीन खाना खाते हैं। ये लोग खजूरों का हलवा खाते हैं, हरीसा और हुमस खाते हैं। इनके साथ ऊंट की, बकरे की, दुम्बे की और गाय के गोश्त की मंदी खाते हैं। ये लोग इन जानवरों के गोश्त को जमीन के अंदर बनाते हैं, जिसे दम पुख्त कहा जाता है। इस गोश्त के साथ ये लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं। खाने के बाद ये लोग गरम कहवा और खजूरों का इस्तेमाल करते हैं। 15 से 20 अरबी मिलकर एक छोटा ऊंट बाआसानी खा जाते हैं। ये लोग इंतहाई खुश खुराक हैं। सऊदी लोग अपने लिबास में कंधूरा, सर पर रुमाल और गातरा रखते हैं। इनका लिबास इंतहाई अच्छा, साफ सुथरा और यूनिक होता है। ये इन लोगों की सकाफत का हिस्सा है कि ये लोग अच्छी खुशबू और अच्छा लिबास पहनते हैं, वो चाहे औरतें हों या मर्द हजरात। जिस भी जगह से यहाँ की औरतें और मर्द गुजर जाते हैं वहाँ कई टाइम तक खुशबू ही रहती है। लेकिन जदीद दौर में ये औरतें पैंट, शर्ट, स्किन टाइट और स्कर्ट्स का भी इस्तेमाल करती हैं। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब इंतहाई जदीद हो चुका है। यहाँ भी औरतों पर हर तरह की पाबंदी को हटा दिया गया है, हत्ता के शराब को भी आम कर दिया गया है। जिस भी बशिंदे की उम्र 18 साल से ज्यादा है वो अपनी पसंद की शराब खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। सारी रात डांस क्लब और शराब खाने खुले रहते हैं। ये शराब खाने और डांस क्लब शहर मक्का और शहर मदीना से हटकर बनाए गए हैं, जहां पर मुल्की और गैर मुल्की लोग खूब इंजॉय करते हैं। पहले यहाँ की औरतें और मर्द हजरात जिंदगी का मजा लेने के लिए दुबई का सफर करते थे, लेकिन अब ये तमाम सहूलतें इनको सऊदी अरब में ही प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर हम अलुला नामी इलाके की तरफ जाएं तो आप देखकर हैरान रह जाएं कि यहाँ पर हर वो काम हो रहा है जिसमें फहाशी अरूज पर होती है। बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं जहाँ लड़कियाँ बरहना होकर लड़कों के साथ नहाती हैं, डांस करती हैं। रात के वक्त यहाँ पर डांस पार्टीज होती हैं, शराब खुलेआम चलती है। ये सब कुछ सऊदी हुकूमत से इजाजतनामे के बाद ही किया गया है। सऊदी अरब का ये विजन है कि आने वाले कुछ वक्तों के बाद यहाँ का तेल बहुत कम हो जाएगा।
اس لیے دبئی کی طرح یہاں بھی ٹورسٹ حضرات کا آنا بہت اہم ہے، جس سے سعودی معیشت کو کافی سہارا ملے گا۔ سعودی عرب کی بہت ساری بیچز ایسی ہیں جہاں پر عورتیں بکنی پہن کر نہاتی ہیں اور مرد حضرات بھی ان کے ساتھ نہاتے ہیں۔ عربی عورتیں اور مرد حضرات بھی خوب انجوائے کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے کسی بھی خوشی کے موقع پر، جیسے کہ نیو ایئر کے موقع پر یا سعودی قومی دن کے موقع پر، یہاں پر عیاشی اور فحاشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ آپ کو عورتیں روڈز پر، فٹ پاتھ پر ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ساری رات عربی عورتیں اور مرد بڑی بڑی گاڑیوں پر روڈز پر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ اس ٹائم عروج پر جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی معیشت کا دار و مدار پیٹرول اور قدرتی گیس پر منحصر ہے۔ ہر سال کروڑوں بیرل لیٹر آئل سعودی عرب پوری دنیا کو فروخت کرتا ہے، جس سے سعودی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹورسٹ انڈسٹری سب سے اہم ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے۔ بہترین، صاف ستھرے اور اعلیٰ کوالٹی کے روڈز پورے ملک میں بچھے ہوئے ہیں، جو تمام شہروں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ کار ٹیکسی، بس ٹرانسپورٹ اور میٹرو ٹرین کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ یہاں کی ٹرین دنیا کی فاسٹ ترین ٹرین ہے، جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ لوگ اتنے امیر ہیں کہ ان کے پاس اپنے ویلے، بہت بڑے بڑے بزنس، لگژری کارز، یہ سب کچھ موجود ہیں۔ آپ کو سعودی عرب کے روڈز پر دنیا کی اعلیٰ اور جدید ترین گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، اگر ہم قومی چیزوں کی بات کریں تو سعودی عرب کا کالنگ کوڈ +966 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .sa ہے۔ سعودی عرب اپنا قومی دن 23 ستمبر کو مناتا ہے اور اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے اور سب لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا قومی جانور اونٹ ہے اور یہاں کا قومی پرندہ باز ہے۔ یہاں کا قومی درخت کھجور کا درخت ہے اور یہ لوگ کھجور کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر آپ کو بہت بڑے بڑے کھجوروں کے باغات دیکھنے کو ملیں گے، جہاں سے دنیا کی اعلیٰ نسل کی کھجور اگتی ہے۔ سعودی عرب کا قومی کھیل فٹ بال کا کھیل ہے۔ سعودی ٹیم فیفا ورلڈ کپ میں بھی حصہ لیتی ہے اور یہ ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ اگر ہم سعودی رائل فیملی کی طرف نظر ڈالیں تو یہ دنیا کی سب سے امیر ترین اور سب سے بڑی رائل فیملی ہے۔ اس رائل فیملی کے اندر 20,000 سے زائد افراد شامل ہیں۔ یہ شاہی خاندان اتنا امیر ہے کہ ان کی دولت کا اندازہ آج دن تک نہیں لگا سکے۔ ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے لگژری محل، دنیا کی بہترین بلٹ پروف گاڑیاں، پرائیویٹ جیٹس، پرائیویٹ یاچز، یہ سب کچھ موجود ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں شاہ سلیمان کی نگرانی میں دنیا کا سب سے لمبا شہر بھی تیار کیا جا رہا ہے، جسے دی لائن سٹی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی لمبائی 170 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین شہر ہوگا جو کہ مکمل صحرا کے اندر ہوگا۔ اس شہر کے اندر آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی، ڈانس کلب سے لے کر بڑے بڑے شاپنگ مالز تک۔ یہاں دنیا کے بڑے بڑے لوگ رہیں گے جن کے پاس کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ ہے۔ اس سٹی کو دی لائن سٹی کا نام دیا گیا ہے اور یہ پروجیکٹ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے اندر ہی پاکستانی سب سے زیادہ موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 35 لاکھ سے زائد پاکستانی صرف سعودی عرب کے اندر کام کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، جو کہ وہاں اپنا بزنس بھی کرتے ہیں اور مزدوریاں بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر سال کھربوں روپیہ پاکستان بھیجتے ہیں، جس سے پاکستانی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر یہ سروس انتہائی عام ہے کہ آپ آن لائن رقم ادا کر کے کسی بھی جانور کو بک کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کروا کر غریبوں میں بنٹوا سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے سعودی حکومت نے بڑے بڑے سلاٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جس کے بعد گوشت کو پورے ملک کے غریب لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ گوشت ملک میں نہ بانٹا جائے تو دوسرے غریب ممالک میں جیسے کہ صومالیہ، پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہ گوشت ان ممالک کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر آپ کھلے میں کسی بھی جانور کی قربانی نہیں کر سکتے یا ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے پر پولیس آپ کو پکڑ لے گی اور آپ کو اچھا خاصا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب کے اندر شادیاں انتہائی لگژری لیول پر کی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں تمام خرچہ لڑکا اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ لڑکی کو خریدنے کی ایک مخصوص رقم جو لڑکی یا اس کے ماں باپ کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ بھی لڑکا ہی کرتا ہے۔ گھر اور فرنیچر تک لڑکا خریدتا ہے۔ یہ سعودی عرب کی ثقافت کا حصہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکا اپنا علیحدہ سے گھر بناتا ہے،
वो चाहे लड़के के माँ बाप बना कर दें या लड़का खुद बनाए। सऊदी अरब के अंदर एक से ज़्यादा शादियाँ करने का रिवाज इंतहाई आम है। यहाँ अरबियों के एक एक बीवी से 10-10 बच्चे हैं। इन लोगों की खुराक काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से इनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहती है। ये लोग 40 साल के बाद भी बूढ़े नहीं लगते। हाँ, अलबत्ता सऊदी हुकूमत ने ये कानून निकाला है कि अगर एक शख्स एक से ज़्यादा शादियाँ करता है तो वो अपनी तमाम बीवियों को बराबर के हकूक़ देगा। अगर किसी बीवी को हकूक़ ना मिले तो वो औरत अदालत में जाकर केस दायर कर सकती है। इसके बाद वो अरबी मुश्किल में आ जाता है और तमाम हकूक़ अदा करता है। यहाँ मर्दों की औसत उम्र 75 साल और औरतों की 80 साल के करीब है। नाज़रीन, इस्लाम से पहले ये वो इलाका था जो इतना जदीद नहीं था। मौजूदा वक्त में ये सऊदी अरब कहलाता है। ये सरजमीन कई कदीम सकाफ़तों और तहजीबों का मरकज़ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सच्चा मज़हब इस्लाम इसी सरजमीन से उभरा और फिर दुनिया के सामने आया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और पहला सबसे सच्चा मज़हब इस्लाम इसी सरजमीन से उभर कर पूरी दुनिया के सामने आया। यही वो सरजमीन है जहां हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लाखों परेशानियां झेल कर इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। इस्लाम मज़हब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनथक मेहनतों, मुशक्क़तों और लातदाद कुर्बानियों से वजूद में आया। जदीद दौर के सऊदी अरब का इलाका पहले बुनियादी तौर पर 4 अलग अलग तारीखी इलाकों पर मुश्तमिल था, जिनमें हिजाज, नजद, अल अहसा और असीर शामिल हैं। पूरे सऊदी अरब में जो रौनकें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में होती हैं वो कहीं नहीं होती। ये बात तो तकरीबन हर मुसलमान ही जानता है जो सऊदी अरब का एक दफ़ा चक्कर लगा आता है कि मक्का मुकरमा के लोग यानी यहाँ के अरबी तबीयतन सख्त हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा के लोग तबीयतन नरम हैं और इंतहाई खुश मिजाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को एक दफ़ा ज़रूर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी सऊदी अरब के ऊपर हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।